हेलो स्टूडेंट्स, मैं आकिब जावेद अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग इंस्टीट्यूट में आप सबका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम बिहार बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए बायोलॉजी का क्विक रिवीजन की शुरुआत करने जा रहे हैं। इससे पहले मैंने केमिस्ट्री का क्विक रिवीजन को पूरा किया और इसके तुरंत बाद मेरे द्वारा जो है फिजिक्स का भी क्विक रिवीजन पूरा किया जाएगा। लगभग 3 घंटे की क्विक रिवीजन जो है केमिस्ट्री की रही। बायोलॉजी की भी क्विक रिवीजन जो है लगभग 3 घंटे की होगी और फिजिक्स की भी क्विक रिवीजन जो है लगभग 3 घंटे की होगी। इस तरीके से पूरे साइंस के लिए जो भी स्टूडेंट बिहार बोर्ड एग्जाम 2023 में बैठने वाले हैं उनके लिए लगभग 9 से 10 घंटे का क्विक रिवीजन जो है साइंस का प्रोवाइड किया जाएगा। इस तरीके से इससे पहले भी मैंने आपसे वादा किया था कि लगभग 300 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे और यहाँ पे उसको एक्सप्लेन किया जाएगा। उसके बाद बिहार बोर्ड के द्वारा जो जारी किया गया मॉडल सेट है उसको भी हम काफी विस्तार से पढ़ने वाले हैं, काफी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो 3 तरीके से जो है आपका रिवीजन होने वाला है। तो फिर आपसे एक बार रिक्वेस्ट है कि यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, इसे अपने दोस्तों में शेयर करें और जो है चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक बात और, ये वीडियो या ये पूरे वीडियो का जो सीरीज है उन स्टूडेंटों के लिए भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिनकी प्रिपरेशन जो है बेहतर है, क्योंकि वो कम समय में जो है इसको रिवीजन कर पाएंगे। और उन स्टूडेंटों के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जिनका प्रिपरेशन जो है कम हो पाया है, तो बहुत कम समय में वो चाहे तो प्रिपरेशन करके यहां से जो है अच्छे मार्क्स जो है ऑब्टेन कर सकते हैं। तो बिना देर किए हुए चलिए हम क्लास की शुरुआत करते हैं और आगे बढ़ते हैं इस बायोलॉजी की क्विक रिवीजन के क्लास में। ठीक है, तो जैसे ही हम बायोलॉजी शुरू करते हैं 10वीं क्लास की जब हम बुक पढ़ते हैं तो उसमें जो चैप्टर 6 आता है, 6, 7, 8, 9, वो चैप्टर जो है बायोलॉजी की है। और सबसे पहला जो चैप्टर होता है वो है जैव प्रक्रम और उसमें जो हमको पहला टॉपिक जो पढ़ना है वो है पोषण या न्यूट्रिशन। इस चैप्टर से लगभग 15 से 18 नंबर 20 नंबर की क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसलिए इस वीडियो को, इस क्विक रिवीजन को, पूरे क्विक रिवीजन को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि जिस चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उस चैप्टर को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाएगा, ज्यादा वक्त दिया जाएगा। जिस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उस टॉपिक को भी ज्यादा वक्त दिया जाएगा और इंपॉर्टेंट दिया जाएगा। ठीक है, तो अब जो है हम क्लास की शुरुआत करते हैं और पहला जो टॉपिक हमको पढ़ना है इस क्विक रिवीजन में वो है पोषण। तो पोषण क्या है? तो नॉर्मली हम कह सकते हैं ना कि पोषक तत्वों की प्राप्ति की जो प्रक्रिया है ना वो पोषण कहलाती है। पोषक पदार्थों की प्राप्ति की प्रक्रिया पोषण कहलाती है। घबराइए नहीं, इसको मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूं। पोषण क्या है? तो पोषण पोषक तत्वों की प्राप्ति की प्रक्रिया, पोषक तत्वों की प्राप्ति की जो प्रक्रिया है ना वही क्या कहलाता है? द प्रोसेस, यानी कि हम न्यूट्रिशन प्राप्त करने का जो प्रोसेस है वो पोषण कहलाता है। सवाल उठता है कि ये पोषक तत्व क्या है ना? ये पोषक तत्व क्या है? तो आप थोड़ा सा वक्त निकाल कर सोचिए कि हमें काम करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, हमें पढ़ने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, हमें चलने के लिए, दौड़ने के लिए, यानी कि किसी भी तरीके से काम करने के लिए हमको ऊर्जा की आवश्यकता होती है। फिर उसके बाद जो है बॉडी को ग्रोथ करने के लिए भी, यानी कि वृद्धि विकास के लिए भी क्या होती है? कुछ पदार्थों की जरूरत होती है। यानी किसी भी चीज को बनाने के लिए कोई क्या होता है कि किसी न किसी पदार्थ की जरूरत होती है। तो जब बॉडी ग्रोथ कर रहा होता है, बॉडी जब वृद्धि विकास कर रहा होता है तो उस समय में भी रासायनिक पदार्थों की जरूरत होती है। और एक टाइम के बाद बॉडी जो है हमारा ग्रोथ करना बंद कर देता है, रुक जाता है। तो उसके बाद भी क्या होता है ना कि बॉडी के मरम्मत, रख रखाव, यानी कि मेंटेनेंस का काम जो है चलता रहता है, जिसे हम अनुरक्षण कहते हैं। तो इस प्रोसेस को भी चलते रहना चाहिए। तो पोषक तत्व वही चीज है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए जो ऊर्जा की प्राप्ति कराए, वृद्धि विकास के लिए, उसके वृद्धि विकास यानी कि ग्रोथ के लिए क्या करे? पदार्थों की प्राप्ति कराए, या रख रखाव, मेंटेनेंस के लिए, मरम्मत के लिए जिन रासायनिक पदार्थों की जरूरत होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म को, जीव को काम करने के लिए, ऊर्जा वृद्धि विकास के लिए, ग्रोथ करने के लिए और रख रखाव के लिए जिन पदार्थों की आवश्यकता होती है वो पोषक तत्व कहलाते हैं। और ये पोषक तत्व को प्राप्त करने के लिए जो प्रक्रिया अपनाया जाता है वो क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। जैसे हम क्या करते हैं, हम कैसे फूड को प्राप्त करते हैं? तो फूड यानी कि एनर्जी लेने के लिए जो हम फूड लेते हैं वो कैसे लेते हैं? सबसे पहले हम उसको
मुंह में लेते हैं, है ना, उसको चबाते हैं, उसको निगलते हैं। तो एक पूरा प्रोसेस है, फूड को लेने का एक पूरा प्रोसेस है। जबकि अगर बात करें फंगस का, तो फंगस क्या करता है ना कि फूड को अपने शरीर के अंदर नहीं लेता, उसका जो है पोषण का प्रोसेस जो है अलग है। अमीबा जो है उसके पोषण का जो प्रोसेस है वो अलग है, हमारे तरीके से उसका डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है। तो बहुत सारे अदर ऑर्गेनिजम्स ऐसे ऐसे हैं कि जिनको फूड लेने का, इनहेल करने का तरीका जो है अलग अलग है। तो वही चीज फूड पोषक तत्वों की प्राप्ति के, पोषक तत्व कहने का सीधा सा मतलब है जो खाना हम खाते हैं उसी में वो पोषक तत्व होते हैं जो हमारे बॉडी को काम करने के लिए, ऊर्जा, वृद्धि विकास के लिए और मरम्मत के लिए पोषक तत्वों की प्राप्ति कराते हैं। तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म जो है अपना पोषण जो है अलग अलग तरीके से करते हैं। पोषक तत्वों के लेने की जो तरीका है ना, अलग अलग ऑर्गेनिज्म का वो तरीका भी अलग अलग है। तो कुछ नहीं करना है। पोषण क्या है? तो पोषण जो है पोषक तत्वों की प्राप्ति की प्रक्रिया है। पोषक तत्व क्या है? तो पोषक तत्व वही रासायनिक पदार्थ हैं जो काम करने के लिए ऊर्जा प्रोवाइड कराते हैं, बॉडी के ग्रोथ के लिए और मेंटेनेंस के लिए जो रासायनिक पदार्थों की जरूरत होती है हमारे शरीर को, वो प्रोवाइड कराते हैं, वही पोषक तत्व कहलाते हैं। और उसी पोषक तत्वों को जिस प्रोसेस से कोई ऑर्गेनिज्म यूज करता है, कंज्यूम करता है, तो वो जो है पोषण कहलाता है, न्यूट्रिशन कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करते हैं कि इसके प्रकार देखते हैं, न्यूट्रिशन के प्रकार। जब दुनिया में कई हजार स्पीसीज हैं, है ना, बहुत सारे जो है जानवर है, ऑर्गेनिज्म है, उनका फूड लेने का तरीका अलग अलग है, यानी कि उनका क्या है, पोषण का तरीका अलग अलग है। तो नॉर्मली हम क्या करेंगे ना इन पोषण के बारे में पढ़ेंगे, पोषण के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। तो ये पोषण जो है नॉर्मली दो प्रकार के होते हैं। एक जो है स्वपोषी कहलाते हैं, स्वपोषी पोषण, और दूसरे जो है विषम पोषी पोषण कहलाता है, विषम पोषी पोषण कहलाता है। अंग्रेजी में भी लिख देते हैं, आप लोग नॉर्मल सुनते होंगे, ऑटोट्रॉप्स। और दूसरा जो है विषम पोषी को हम कहते हैं हेटेरोट्रॉप्स, हेटेरोट्रॉप्स। एक जो है स्वपोषी पोषण है, ऑटोट्रॉप्स कहलाते हैं, और दूसरा जो है हेटेरोट्रॉप्स जो है वो कहलाते हैं। इन दोनों में फर्क क्या है? तो वैसे ऑर्गेनिज्म या वैसे जीव जो अपने भोजन का इंतजाम खुद करते हैं या अपना भोजन जो है खुद तैयार करते हैं, वो जो है स्वपोषी पोषण कहलाते हैं। जैसे पेड़ पौधे, हरे पेड़ पौधे जो है ना अपना भोजन खुद प्रिपेयर करते हैं। वैसे ऑर्गेनिज्म जो अपने फूड के लिए किस पे डिपेंड होते हैं? स्वपोषी पे डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए। जैसे जानवर किस पे डिपेंड होते हैं? जानवर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अपने फूड के लिए इन स्वपोषी पर यानी कि इन पेड़ पौधों पर डिपेंड होते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप कहिए कि हिरन पे, जो हिरन है, शेर जो है हिरन खाता है, तो वो स्वपोषी पे कहाँ डिपेंड हुआ? लेकिन अल्टीमेटली आप देखिए तो हिरन भी क्या है, पेड़ पौधों पर ही डिपेंड है, यानी कि वो घास ही खाता है। तो जो हेटेरोट्रॉप्स होते हैं ना, जो विषम पोषी होते हैं ना, वो क्या करते हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन स्वपोषी जानवरों पर, स्वपोषी पे ही डिपेंड होते हैं। तो नॉर्मली जो है पोषण जो है दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि पहले वाले पोषण के प्रकार के बारे में हम पढ़ते हैं, यानी कि हम स्वपोषी पोषण के बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे कि पेड़ पौधे जो है अपनी भोजन की प्राप्ति किस तरीके से करते हैं। तो अब हम पढ़ने वाले हैं स्वपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण हम देखेंगे कि इस पोषण के द्वारा हरे पेड़ पौधे जो हैं, ग्रीन प्लांट्स जो हैं, वो किस तरीके से अपने भोजन को तैयार करते हैं, अपने भोजन जो है बनाते हैं। एक्चुअली में इस टॉपिक में हम ये समझने वाले हैं कि हरे पेड़ पौधे जो होते हैं वो किस तरीके से अपना फूड तैयार करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि स्वपोषी पोषण में हरे पेड़ पौधे जो हैं, पेड़ पौधे अपना भोजन, एक प्रोसेस है प्रकाश संश्लेषण, इस प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन तैयार करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा हरे पेड़ पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं।
तो स्वपोषी पोषण के अंतर्गत पेड़ पौधे आते हैं और पेड़ पौधे जो अपना फूड तैयार करते हैं, एक प्रोसेस है जिसे हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इस प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा जो है हरे पेड़ पौधे अपना फूड तैयार करते हैं और एक्चुअल में हमको क्या करना है, इसी प्रकाश संश्लेषण के बारे में पढ़ना है। फोटोसिंथेसिस का नाम आपने सुना होगा, इसको भी हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस नाम आपने सुना होगा। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया वह प्रक्रिया है या फोटोसिंथेसिस वह प्रोसेस है जिसके थ्रू हरे पेड़ पौधे अपना भोजन या फूड तैयार करते हैं। अब हमको यह देखना है कि इस प्रोसेस में होता क्या है ना। तो पहले हम समझ लेते हैं कि इस प्रोसेस में होता क्या है ना, कि हरे पेड़ पौधे अकार्बनिक पदार्थों का क्या करते हैं, कार्बनिक पदार्थों में बदल देते हैं। अकार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक पदार्थों में बदल देते हैं, या हम कह सकते हैं कि जटिल कार्बनिक पदार्थों में बदल देते हैं। जटिल कार्बनिक पदार्थ में बदल देते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हरे पेड़ पौधे सरल कार्बनिक पदार्थों को जटिल कार्बनिक पदार्थों में बदल देते हैं। सरल कार्बनिक पदार्थ का मतलब यहाँ पे CO2 से है ना। आपसे बहुत बारीकी से क्वेश्चन पूछा जाएगा सरल अकार्बनिक पदार्थों का जटिल कार्बनिक पदार्थों में परिवर्तन होता है, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि यहाँ पे सरल अकार्बनिक पदार्थ का तात्पर्य क्या है, यानी कि मतलब क्या है। तो ध्यान में रखिए, सरल अकार्बनिक पदार्थ का मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड और जटिल कार्बनिक पदार्थ का यहाँ मतलब है C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज से, या हम कह सकते हैं कार्बोहाइड्रेट, दोनों की चीज है, ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट। तो एक चीज ये होता है कि सरल कार्बनिक पदार्थ का क्या होता है, जटिल कार्बनिक पदार्थों में परिवर्तन हो जाता है। दूसरा ये होता है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है। है ना। यह कैसे होता है कि जब भी प्रकाश संश्लेषण होता है ना, हरे पेड़ पौधे फूड तैयार करते हैं, तो उस समय में जो है सूर्य की रोशनी का प्रयोग किया जाता है इस प्रकाश संश्लेषण में, और जो नया पदार्थ बनता है वो क्या है, रासायनिक पदार्थ बनता है। यानी कि प्रकाश संश्लेषण का क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा में बदलाव होता है। अब ये दो चीजों को हमको समझना है, उसके लिए हम क्या करते हैं, अब प्रकाश संश्लेषण का जो रिएक्शन है, अभिक्रिया है, उसके समीकरण को लिखते हैं और ये दोनों चीजों को हम समझते हैं, जो सरल कार्बनिक पदार्थ और ठीक है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में क्या होता है, CO2 और H2O भाग लेते हैं, CO2 और H2O भाग लेते हैं और बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में हमको क्या मिलता है, C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन। यहां से हमको ये चीज समझना है कि हरे पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का इस्तेमाल करके, प्रयोग करके कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं, है ना। ये जो रिएक्शन है, ये जो रिएक्शन लिखा हुआ है, ये असल में क्या है, एक रासायनिक अभिक्रिया है जो पेड़ पौधों के द्वारा पूरा किया जाता है या पेड़ पौधे के पत्तियों में पूरा किया जाता है। और इस प्रक्रिया के द्वारा यह प्रकाश संश्लेषण कहलाता है, प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। यानी कि हरे पेड़ पौधे इस प्रोसेस के द्वारा अपने भोजन को क्या करते हैं, तैयार करते हैं। पेड़ पौधे इस प्रोसेस के द्वारा, इस रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा जो प्रकाश संश्लेषण कहलाता है, अपना जो है भोजन तैयार करते हैं। अब इसके आगे बढ़ते हैं, है ना। तैयार करने के लिए ना क्या चाहिए, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में सनलाइट चाहिए, सूर्य की प्रकाश चाहिए, और दूसरा जो चाहिए वो चाहिए क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के बारे में हम अभी भी डिटेल से समझेंगे। तो हम कह सकते हैं कि हरे पेड़ पौधे, ध्यान से सुनिए, हम कहेंगे कि हरे पेड़ पौधे
कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट में चेंज कर देते हैं, कार्बोहाइड्रेट में चेंज कर देते हैं। ये ऑक्सीजन है हमारा O2, ये सबको मालूम है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, और ये भी मालूम है सबको जल है। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में हरे पेड़ पौधे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का इस्तेमाल सनलाइट की उपस्थिति में, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में और क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या करते हैं कि CO2 और H2O का कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर देते हैं या संश्लेषित करते हैं, और साथ ही में क्या होता है कि ऑक्सीजन गैस रिलीज होता है। तो ये प्रक्रिया जो है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहलाती है। फिर से एक बार आपको रिपीट कराएं, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में हरे पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का इस्तेमाल करके कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं। यह वही कार्बोहाइड्रेट है जो हमारे फूड में पाया जाता है, जो हमारे अनाजों में पाया जाता है। मैक्सिमम जितनी भी चीजें हमारे द्वारा कंज्यूम की जाती है, उपभोग की जाती है या फूड के द्वारा लिया जाता है, उन सारे पदार्थों में यही कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। यहां तक कि मीट में भी हाइड्रोकार्बोनेट पाया जाता है। और यही कार्बोहाइड्रेट क्या है ना, यही कार्बोहाइड्रेट बाद में जाकर ग्लूकोज में, जब उसका डाइजेशन होता है तो ग्लूकोज में चेंज हो जाता है, और वही ग्लूकोज जो है ऑक्सीजन के साथ टूटकर श्वसन की प्रक्रिया के द्वारा हमारे बॉडी में ऊर्जा प्रोवाइड कराता है, ऊर्जा प्रदान करता है। यानी कि हम बोलने के लिए, पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए, दौड़ने के लिए, खेलने के लिए, जिन भी चीज़ों के लिए हमारे बॉडी को ऊर्जा की आवश्यकता होती है, यही वो कार्बोहाइड्रेट है जो हमको इसको क्या करता है, प्रोवाइड कराता है। हम इसको फूड के थ्रू लेते हैं। हम जब खाना खाते हैं, दाल चावल जब हम खाते हैं, अनाज खाते हैं, तो ये हमारे बॉडी में जाता है और इसका डाइजेशन होता है। जब ये डाइजेशन होता है तो ये क्या करता है, ग्लूकोज में चेंज हो जाता है। और ये ग्लूकोज का भी फॉर्मूला यही है, ग्लूकोज का भी फॉर्मूला यही है। यानी कि क्या होता है, ग्लूकोज में बदल जाता है और ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके श्वसन की प्रक्रिया द्वारा हमारे पूरे बॉडी को ऊर्जा की प्रदान करता है। यानी कि एनर्जी का जो सोर्स है, ऊर्जा का जो सोर्स है, ये हमारा क्या है, C6H12O6 है, कार्बोहाइड्रेट है। शुरू में ही मैंने कहा था पोषक तत्वों की प्राप्ति की जो प्रक्रिया होती है, पोषक तत्वों की प्राप्ति की जो प्रक्रिया होती है पोषण कहलाती है। तो देखो और पोषक तत्वों में क्या थे, ऊर्जा प्रदान करने वाले पदार्थ। ऊर्जा प्रदान करने वाला पदार्थ कौन है, ऊर्जा प्रदान करने वाला जो रासायनिक पदार्थ है वो कार्बोहाइड्रेट है। यानी कि एक तरीके से हम कह सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट को लेने का प्रोसेस भी क्या कहलाता है, न्यूट्रिशन कहलाता है, पोषण कहलाता है। ठीक है, तो ये चीजें आप समझ पा रहे होंगे कि प्रकाश संश्लेषण क्या है। प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जो सनलाइट के प्रेजेंस में और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में हरे पेड़ पौधे CO2 और वाटर का प्रयोग करके कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं और साथ में ऑक्सीजन जो है रिलीज होता है। प्रकाश संश्लेषण का प्रोसेस कहलाता है। ये जो कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं पेड़ पौधे, इसी का जो है इस्तेमाल अपने ऊर्जा के लिए या अन्य किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए करते हैं। तो मुझे लगता है ये चीजें आप बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे। आपसे यहां से एक क्वेश्चन तो यहां से किसी भी तरीके से पूछने वाला है। क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में निम्न में से कौन आवश्यक है, सनलाइट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, डी सभी। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में प्रकाश संश्लेषण की रासायनिक प्रक्रिया में निम्न में से कौन शामिल नहीं होता, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, C6H12 और लास्ट में दे देगा ए और बी दोनों। तो केवल यही शामिल होते हैं ना, ये तो बाई प्रोडक्ट है हमारा। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में यह किस प्रकार का प्रकाश संश्लेषण जो है किस प्रकार का पोषण है, आपसे पूछ सकता है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो है किस प्रकार का पोषण है। तो आप कह सकते हैं कि ये एक स्वपोषी पोषण की प्रक्रिया है। स्वपोषी पोषण क्या होता है, वैसे प्रोसेस जिसमें ऑर्गेनिज्म जो है अपना फूड खुद तैयार करते हैं, वो जो है स्वपोषण कहलाता है। और उसी का एक एग्जाम्पल है क्या, फोटोसिंथेसिस। अब जो दो चीज मैंने शुरुआत में लिखा था कि हरे पेड़ पौधे क्या करते हैं ना, हरे पेड़ पौधे सरल कार्बनिक पदार्थों का हरे पेड़ पौधे सरल कार्बनिक पदार्थ का जटिल कार्बनिक पदार्थों में
कार्बनिक पदार्थों में बदल देते हैं। तो यहाँ पे सरल कार्बनिक पदार्थ से मतलब जो है इस कार्बन डाइऑक्साइड से है, इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस से है, और जटिल कार्बनिक पदार्थ का मतलब जो है इस कार्बोहाइड्रेट से है ना। जटिल कार्बनिक पदार्थ का संबंध C6H12O6 यानी कि इस कार्बोहाइड्रेट से है। फिर मैंने ये कहा था दूसरे बार में कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में प्रकाश ऊर्जा का क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है। रासायनिक ऊर्जा में, तो देखते हैं क्या होता है। सनलाइट क्या है, सनलाइट जो है प्रकाश ऊर्जा है, सनलाइट क्या है, प्रकाश ऊर्जा है, और रासायनिक ऊर्जा के रूप में हमको क्या मिलता है, रासायनिक ऊर्जा के रूप में हमको कार्बोहाइड्रेट की प्राप्ति होती है। इतना कुछ हम यहां से सीखे ना। एक चीज आप ध्यान रखिए कि सिर्फ जो बोर्ड पे लिखा जाता है ना वही क्वेश्चंस नहीं आएंगे। मेरे द्वारा बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो बोल दी गई होंगी और शायद मैंने उसको बोर्ड पे नहीं लिखा होगा। तो आपसे फिर से एक बार रिक्वेस्ट है, यदि आप एग्जाम में अच्छा करना चाहते हैं, अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं, कंसेप्ट को समझना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, अपने दोस्तों में भी शेयर करें, और चैनल को तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले कि जब भी वीडियो अगर अपलोड हो तो आपको ये आपके पास अपने आप जो है पहुंच जाए। ठीक है, तो जो भी चीज यहाँ पे लिखा जा रहा है वो सब इंपॉर्टेंट है। आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। मैं कह रहा हूं कि ये चैप्टर जो है सबसे इंपॉर्टेंट है, और पूरे बायोलॉजी में अपना 75% टाइम जो है हम इसी चैप्टर के अंतर्गत यानी कि लाइफ प्रोसेस वाला जो चैप्टर है उसी को देने वाले हैं। 75%, क्योंकि लगभग यहीं से जो है 15 से 20 क्वेश्चंस, 20 नंबर, 15 से 20 नंबर जो है आपका इसी से कवर होने वाला है। इसलिए इसको हम छोड़ नहीं सकते, क्योंकि आपको जो है एक बेहतर प्रिपरेशन कराना है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, है ना। इसी में से थोड़ा सा चीज और बच गया है, उसको अब समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम कह सकते हैं कि हरे पेड़ पौधे इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को किस तरीके से प्राप्त करते हैं, है ना। वाटर को किस तरीके से प्राप्त करते हैं, सनलाइट को किस तरीके से प्राप्त करते हैं, और क्लोरोफिल को किस तरीके से प्राप्त करते हैं, यह समझना जरूरी है। प्रकाश संश्लेषण में हमको क्या क्या समझेंगे कि हरे पेड़ पौधे जो हैं किस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड की प्राप्ति करते हैं, किस तरीके से वो वाटर की प्राप्ति करते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछेगा किस प्रोसेस के द्वारा हरे पेड़ पौधे, किस प्रोसेस आपसे पूछेगा, किस प्रक्रिया के द्वारा हरे पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को प्राप्त करते हैं। पेड़ पौधे जो है वाटर की प्राप्ति पेड़ के किस भाग से करते हैं। सनलाइट की प्राप्ति यानी कि प्रकाश ऊर्जा की प्राप्ति हरे पेड़ पौधे कैसे करते हैं। उसके बाद पूछेगा कि क्लोरोफिल के बारे में पूछेगा। ये सारे सवाल पूछे जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को लिखते हैं CO2, उसके बाद हम लिखते हैं H2O, उसके बाद हरे पेड़ पौधों को प्रकाश संश्लेषण की और कौन क्या चाहिए, उसको चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड, उसको चाहिए सनलाइट प्रकाश ऊर्जा, और लास्ट में उसको क्या चाहिए, उसको चाहिए क्लोरोफिल, है ना। तो CO2 की प्राप्ति जो होती है हरे पेड़ पौधों को उसके पत्तों से होती है। उसके पत्ते जो होते हैं ना, उसमें जो है हरे पेड़ पौधों के जो पत्ते होते हैं उसमें जो सबसे ऊपरी लेयर है ना, उसमें छिद्र होते हैं, छिद्र मतलब होल होते हैं, है ना। इस तरीके से पेड़ पौधों के पत्ते में इस तरीके से होल होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, उसे हम रंध्र कहते हैं। ये पूछेगा आपसे, रंध्र के बारे में आपसे सवाल पूछ सकता है, इसको स्टोमेटा भी हम कहते हैं ना। हरे पेड़ पौधे जो पत्तियों के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड की प्राप्ति करते हैं, वो पत्ती का कौन सा भाग है या कौन सा हिस्सा है, या आपसे ये पूछ देगा कि रंध्र क्या है, रंध्र क्या है। और 4 ऑप्शन में से कुछ भी डाल दे, 4 ऑप्शन में से कुछ भी डाल दे,
तो ये रंध्र जो है ना, रंध्र के बारे में जानना है, स्टोमेटा के बारे में जानना है। ये क्या होते हैं ना, पत्ती का जो लेयर है ना सबसे ऊपर वाला, उसी में ये होल होते हैं और इस होल को इसी के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड जो है, इसी के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड पत्तियों के अंदर जाता है और पेड़ पौधे जो है उसका इस्तेमाल प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में करते हैं। और ये जो होल है ये रंध्र कहलाता है। फिर से रिपीट करते हैं, ये जो होल है पत्तियों में, जो छिद्र है, ये स्टोमेटा कहलाता है और इसी स्टोमेटा के थ्रू पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड गैस की प्राप्ति करते हैं। क्या होता है ना कि जब वाटर पत्तियों में फोटोसिंथेसिस के लिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए जब वाटर पहुंचता है ना, वाटर पहुंचता है तो उससे पहले ये ऐसे बंद रहता है ना। जैसे वाटर पहुंचता है तो ये क्या होता है, फूल कर खुल जाता है और जो है क्या होता है उसके बाद जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है उसमें एंट्री कर जाता है। कम से कम आपको इतना याद रखना है कि हरे पेड़ पौधे जो है रंध्र के द्वारा, पत्तियों में पाए जाने वाले रंध्र के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड की प्राप्ति करते हैं। आपसे पूछे कार्बन डाइऑक्साइड की प्राप्ति हरे पेड़ पौधे कैसे करते हैं, तो हरे पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड की प्राप्ति पत्तियों में पाए जाने वाले छोटे छोटे छिद्रों, जिसे हम रंध्र या स्टोमेटा कहते हैं, उसके थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड गैस की प्राप्ति करते हैं। ठीक है, पत्तों में क्या होता है, रंध्र होता है, इसके थ्रू जो है हरे पेड़ पौधे अपने प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए CO2 का प्रयोग करते हैं। H2O की प्राप्ति नॉर्मली जो है जड़ों के द्वारा किया जाता है, जड़ों के द्वारा किया जाता है ना। सनलाइट कुछ नहीं है, सनलाइट के द्वारा यानी कि सूर्य के द्वारा, सूर्य की जो प्रकाश ऊर्जा है, सूर्य की प्रकाश से, इसमें कुछ ज़्यादा समझने वाला नहीं है, सूर्य के प्रकाश से। लेकिन समझेंगे, सनलाइट को समझना है तो इसके लिए ये चीज़ समझना होगा, है ना। क्लोरोफिल क्या है ना, ये चीज़ आपको ध्यान से सुनिए। क्लोरोफिल के बारे में पढ़ते हैं। दो चीज़ इंपॉर्टेंट था इनमें से, H2O नॉर्मली हम जड़ से ले लेते हैं, सनलाइट सूर्य के प्रकाश से मिल जाता है। CO2 के बारे में समझना जरूरी था क्योंकि रंध्र के बारे में क्वेश्चन जो है नॉर्मली पूछ ही देता है। ठीक है, और क्लोरोफिल के बारे में भी क्वेश्चन आपसे पूछेगा। ये बहुत एवरेज क्वेश्चंस हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इनसे सवाल जो है ना नॉर्मली पूछ ही दिए जाते हैं। क्लोरोफिल से रिलेटेड, स्टोमेटा से रिलेटेड, प्रकाश संश्लेषण से रिलेटेड आपको 2 से 3 क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे। अभी तक मैंने जितना पढ़ाया है ना उसमें से 2 से 3 से 4 क्वेश्चन जो है आपके पूछे ही जाने हैं। इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इसको मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा ज्यादा वक्त ले रहा हूँ। तो घबराइए नहीं, ध्यान से सुनिए। क्लोरोफिल जो है ना एक वर्णक है। क्लोरोफिल क्या है, क्लोरोफिल एक पिगमेंट है, कह सकते हैं वर्णक है ना। पत्तियां जो हरे दिखते हैं ना, पत्तियों या पेड़ पौधे जो हरे दिखते हैं, हरे पेड़ पौधे जो दिखते हैं, हरे पेड़ पौधे, ये इसी क्लोरोफिल के वजह से दिखते हैं। जो ग्रीन प्लांट है ना वो इसी क्लोरोफिल के वजह से, पेड़ों में क्लोरोफिल के होने की वजह से पेड़ पौधे नॉर्मली हरे दिखते हैं। चलिए और समझते हैं इसके बारे में। एक लवक है ना, एक लवक होता है जिसे हम लोग नॉर्मली क्या कहते हैं कि प्लांट का एक पार्ट है जिसे हम लवक कहते हैं और इंग्लिश में हम उसे प्लास्टिड कहते हैं। ये क्या है, एक कोशिकांग है। प्लास्टिड क्या है, एक कोशिकांग है। यहीं से इसके बारे में पढ़ते रहिए। ये उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना ये फोटोसिंथेसिस, क्योंकि ये सब फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड है। तो जो कोशिका होते हैं ना, प्लांट के जो कोशिका होते हैं उसमें एक लवक नाम का कोशिकांग होता है। कोशिकांग क्या होता है ना, जिस तरीके से हमारे बॉडी के अंग है ना, हाथ पैर आंख कान नाक, उसी तरीके से सेल जो है, जो हमारा फंडामेंटल यूनिट है लाइफ के, जिससे हम बने हुए हैं, उसमें एक पार्ट होता है लवक, प्लास्टिड। और ये सिर्फ किस में होता है, ये सिर्फ जो है पेड़ पौधों में होता है। ये जो पार्ट्स है, लवक वाला जो पार्ट है वो सिर्फ पेड़ पौधों में पाया जाता है, जानवरों के सेल में नहीं होता। एनिमल सेल में ये प्लास्टिड नहीं पाया जाता। ये प्लास्टिड जो है सिर्फ पेड़ पौधों में पाया जाता है। और पाए जाने का मतलब क्या है, पाए जाने का सीधा सा मतलब है कि अगर ये प्लास्टिड है तो वो ऑर्गेनिज्म फोटोसिंथेसिस करेगा, है ना। प्लांट में क्यों है, क्योंकि प्लांट को फोटोसिंथेसिस करना है।
जानवरों में क्यों नहीं है? जानवरों के सेल में ये प्लास्टिड क्यों नहीं है? क्योंकि उनको फोटोसिंथेसिस नहीं करना है, जानवरों में फोटोसिंथेसिस नहीं करना है, इसलिए प्लास्टिड नहीं होते हैं। जबकि क्या करना होता है कि पेड़ पौधों में लवक होता है, प्लास्टिड होता है, क्योंकि उसको फोटोसिंथेसिस करना होता है। और यहीं पे क्या होता है कि फूड जो है बनता है। नॉर्मली हम कहते हैं पत्तों में फूड बनता है, ठीक है। तो पत्ता जो है ना, पत्ता के अंदर सेल होता है और उस सेल में क्या होता है, एक पार्ट होता है जिसे हम प्लास्टिड कहते हैं। उसी में क्या होता है कि ये फूड बनता है। इसे हम कोशिका का रसोई घर भी कहते हैं, कोशिका का रसोई घर। याद रखिए, इंपॉर्टेंट है ये। निम्न में से किसे कोशिका का रसोई घर कहते हैं? और बहुत सारा नाम दे देगा, 4 ऑप्शन दे देगा, बताते रहिए। कोशिका का जो है ऊर्जा घर या पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। कोशिका का रसोई घर इसलिए कहते हैं ना, क्योंकि हम पेड़ पौधे का जो फूड है यहीं पे तैयार होता है। प्लास्टिड समझ लिए। अब पेड़ पौधे में जो है ना, प्लास्टिड 3 तरीके के होते हैं, नॉर्मली 2 तरीके के होते हैं, नॉर्मली 2 तरीके के होते हैं। एक जो है क्रोमोप्लास्ट जो रंगहीन होते हैं, और एक होते हैं ल्यूकोप्लास्ट। 2 तरीके के लवक होते हैं। पेड़ पौधे में बहुत सारा रंग होता है ना, बहुत सारे रंग होते हैं पेड़ पौधे में। नॉर्मली हरे रंग के होते हैं, लेकिन अलग अलग पार्ट जो है ना प्लांट का अलग अलग कलर का होता है। तो उसमें जो वो अलग अलग जो कलर दिखता है ना, वो भी इसी प्लास्टिड के वजह से दिखता है, इसी प्लास्टिड के वजह से दिखता है। तो नॉर्मली हम क्या कहते हैं कि 3 तरीके का कर लेते हैं, जो है 3 तरीके की हम कर लेते हैं। एक जो है क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। एक जो होता है क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। और तीसरा जो आएगा वो होगा ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। तो पेड़ पौधों में जो उनका रंग हम देखते हैं, चाहे हरा हो चाहे और भी कुछ हो, वो उसमें प्लास्टिड के वजह से ही होता है। प्लास्टिड का जो कलर होगा, उस प्लांट का वो पार्ट का कलर भी वही होगा। क्लोरोप्लास्ट में क्या होते हैं? क्लोरोफिल होते हैं। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होते हैं। क्लोरोप्लास्ट भी एक लवक है, उसमें जो है क्लोरोफिल होते हैं। और यही क्लोरोफिल जो है मैग्नीशियम के, इसमें मैग्नीशियम का होता है। और मैग्नीशियम क्या करता है ना कि हीट को एब्जॉर्ब करता है। अब यहाँ से जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हम पढ़ रहे थे कि प्रकाश की आवश्यकता होती है, उसकी प्राप्ति कहाँ से हो रही है? इसी लवक में, जिसमें एक टाइप है क्लोरोप्लास्ट, उसमें जो होता है क्लोरोफिल, जो रंग को भी डिसाइड करता है पेड़ पौधे के। और दूसरा क्या करता है ना कि ये जो मैग्नीशियम है इस क्लोरोफिल में, वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। तो ये क्लोरोफिल 2 तरीके से इंपॉर्टेंट है, एक हरे रंग के लिए और दूसरा जो है प्रकाश को एब्जॉर्ब करने के लिए। क्रोमोप्लास्ट आप देखते हैं कि फल वगैरह का रंग जो है अलग अलग होता है, सब्जियों के रंग अलग अलग होते हैं। टमाटर का रंग जो है, गाजर का रंग है, साग का रंग है, बैगन का रंग है। तो अलग अलग पेड़ पौधे के जो हिस्से हैं वो अलग अलग कलर के होते हैं। उसमें जो है क्रोमोप्लास्ट होते हैं। एक तरीके से देखा जाए तो क्लोरोप्लास्ट भी क्या है? क्रोमोप्लास्ट ही है, क्योंकि रंगहीन ही है। तो जिसमें जो लवक होते हैं क्रोमोप्लास्ट, उनका अलग कलर होगा। ल्यूकोप्लास्ट में क्या होता है ना, ये कलरफुल नहीं होते हैं, इनमें पिगमेंट नहीं होता है। यानी कि जिस तरीके से क्लोरोफिल है ना, इसमें भी दूसरा कोई पिगमेंट वगैरह होगा, लेकिन ल्यूकोप्लास्ट में कोई पिगमेंट नहीं होता है, इसलिए इनका कलर नहीं होता। नॉर्मली जो अनाज जैसे चावल है या आलू है, ये नॉर्मली कलरफुल टाइप, कलरलेस टाइप के होते हैं ना, तो उनमें क्या होता है कि ये ल्यूकोप्लास्ट होता है। और जिसमें ल्यूकोप्लास्ट में किसी भी तरीके के रंग वाले, कलर वाले पिगमेंट नहीं पाए जाते हैं। इसमें हरा वाला पिगमेंट पाया जाता है, क्रोमोप्लास्ट में अलग अलग रंग वाले पिगमेंट पाए जाते हैं, और ल्यूकोप्लास्ट में किसी भी रंग का पिगमेंट जो है नहीं पाया जाता है। इसलिए जहां भी ल्यूकोप्लास्ट होगा, जिस भी प्लांट में ल्यूकोप्लास्ट होगा, वो लगभग कलरलेस टाइप का होगा। तो अब तक जो हमने पढ़ा, काफी डिटेल से हम इसको पढ़े हैं, है ना। तो सबसे पहले हमने देखा पोषण क्या है, पोषण यानी कि न्यूट्रिशन क्या है। फिर न्यूट्रिशन के 2 प्रकार, स्वपोषी, परपोषी। उसके बाद हम स्वपोषी के अंतर्गत आए। स्वपोषी में भी कई तरीके के हैं, लेकिन हम क्या करें, हम हरे पेड़ पौधों को चुने, क्योंकि हरे पेड़ पौधे भी क्या है, स्वपोषी है। स्वपोषी क्यों है? तो अपना फूड जो है खुद तैयार करते हैं।
तो जिस प्रोसेस के थ्रू हरे पेड़ पौधे अपना फूड तैयार करते हैं वो प्रोसेस है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। हमने प्रकाश संश्लेषण को उठाया। हरे पेड़ पौधे के द्वारा जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट की और क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है, और इसका इस्तेमाल करके हरे पेड़ पौधे जो है क्या बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। इस प्रोसेस को देखें। कार्बन डाइऑक्साइड कैसे हरे पेड़ पौधे प्राप्त करते हैं उसको देखें, वाटर कैसे प्राप्त करते हैं उसको देखें, सनलाइट की प्राप्ति कैसे होती है उसको देखें, और क्लोरोफिल जिसके बारे में हमको पढ़ना था कि क्लोरोफिल क्यों प्रेजेंस, क्लोरोफिल का प्रेजेंस होना क्यों जरूरी है, क्योंकि क्लोरोफिल ही वो एलिमेंट है जो प्रकाश को एब्जॉर्ब करता है, और वो जो होता है लवक में होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है, लवक में होता है, और एक लवक का टाइप है क्लोरोप्लास्ट, उसमें जो है क्लोरोफिल होता है। फिर हमने ये भी देखा कि पेड़ पौधों का जो अलग अलग रंग होता है वो क्रोमोप्लास्ट के होता है, और कुछ पौधे या कुछ अनाज वगैरह कुछ ऐसे हैं जो कलरलेस होते हैं, उनमें जो है ल्यूकोप्लास्ट पाया जाता है। हम ये भी समझे कि लवक जो है ना सिर्फ पेड़ पौधे में पाया जाता है। क्यों? क्योंकि यह प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में मदद करता है। जानवरों में इसलिए नहीं पाया जाता है कि जानवर में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया की जरूरत नहीं होती है, इसलिए जानवरों की कोशिका में लवक नहीं पाए जाते हैं। तो अब तक जो है हमने इन चीजों को पढ़ा। तो आज की इस वीडियो में क्विक रिवीजन में इतना ही। अब हम जो है आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और वहां जो है हम पढ़ेंगे। उससे भी पहले यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों में मैक्सिमम शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना मिले। अब जो है क्विक रिवीजन, बायोलॉजी के क्विक रिवीजन के दूसरे वीडियो में मिलते हैं आपसे। आज के लिए इतना ही, अब के लिए इतना ही। थैंक यू।